हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ने में मस्त होंगे। साथियों, राज्य सेवा परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम तो सिलेबस में चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुए और कुछ बदलाव हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे साथियों। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बदलाव ऐसे हुए हैं, कुछ यूनिट को इधर से उधर मिला दिया गया, बस और कुछ नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं पीएससी वही करता है जिसके अंदर धैर्य होता है, जिसके अंदर पैशन होता है, जिसको विश्वास होता है। तो यहाँ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में क्या क्या बदलाव हुआ। राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण वही होंगे साथियों। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वही वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ओएमआर शीट मिलेगी आपको। फिर सेकंड मुख्य परीक्षा होती है लिखित वर्णनात्मक, और फिर साक्षात्कार होता है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जाएगी। वही प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन होगा, 2 घंटे 200 अंक रहेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण, 2 घंटे 200 अंक रहेंगे। इस तरीके से पेपर की प्रकृति में कोई चेंज नहीं किया गया, बस सिलेबस में थोड़ा चेंज किया गया। और सिलेबस में अगर चेंज किया गया तो साथियों घटाया नहीं, उसमें कुछ बढ़ाया गया है। तो जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं तो वो समझते हैं, वो जानते हैं और वो धैर्य के साथ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 में जो परिवर्तन किया गया है, तो परिवर्तन के बारे में बात करते हैं साथियों, और नया सिलेबस के बारे में बात करते हैं। नया सिलेबस के पुराना जो सिलेबस था आपका यूनिट 1 में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास था और संस्कृति साहित्य था। अब यहाँ पर आपका क्या रख दिया? भारत का इतिहास रख दिया। भारत के इतिहास में भी संकल्पना, विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संहार, पंच महायज्ञ, यज्ञ कर्म का सिद्धांत, बौद्धिस्ट तीर्थकर, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, पुनर्गठन, ये भारत के इतिहास में है। तो आप देख सकते हो भारत का इतिहास पहले इसको मेंशन नहीं किया गया था, जैसे आपका ये आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, अब इसको पूरी तरीके मेंशन कर दिया, भारतीय ज्ञान परंपरा, इस तरीके से। पहले यहाँ पर यूनिट 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य था। अब जो नए सिलेबस में जो चेंज किया गया, बस यहाँ पर भारत का इतिहास कर दिया गया। नेक्स्ट दूसरे यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य था। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, पहले यहाँ पर भारत का भूगोल था साथियों। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला में स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, उनकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत कला, लोक कला एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्ति। साथियों, आप देख पा रहे होंगे और आप सोचना कि मध्य प्रदेश को कितना कर दिया। मध्य प्रदेश को पहले से ज़्यादा कर दिया। इससे फ़ायदा भी होता है, कई लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। हताश और निराश की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं साथियों, सिर्फ आप पॉजिटिव सोचो, सकारात्मकता। जैसे अदर जो राज्यों के स्टूडेंट होते थे वो भी एमपीपीएससी को देते थे, तो एमपीपीएससी नाम है उसका एमपीपीएससी, तो उसको एमपीपीएससी का यानी इसमें एमपी ज़्यादा कर दिया साथियों। और भी बढ़ाया गया कुछ। थर्ड यूनिट में भारत का भूगोल, पहले मध्य प्रदेश का भूगोल हुआ करता था। यहाँ पर पहले मध्य प्रदेश का भूगोल हुआ करता था, यहाँ पर अब भारत का भूगोल। न्यू सिलेबस, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, तो ये बढ़ा दिया गया साथियों। यहाँ विश्व के भूगोल की बात नहीं की गई, विश्व के भूगोल की बात नहीं कही गई, यहाँ भारत का भूगोल दिया है। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांतियाँ। पहले यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया था भारत के भूगोल में, अब इसको मेंशन
किया गया। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति। ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, तो ये जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, तो कुछ चीज़ें बढ़ाई गई है यहाँ पर। जैसे खतरे और आपदाएं, प्राकृतिक खतरे और आपदाएं आपके मेंस में थी, वो यहाँ पर कर दी गई है। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, ये यहाँ पर पहले मेंशन नहीं था, ये भारत के भूगोल में ये मेंशन कर दिया गया, ये याद रखिएगा। चौथे में पहले था आपका भारत का भूगोल, कुछ नहीं किया गया सर। तीसरे को चौथे में कुछ ऐसा ही किया गया है, या चौथे का तीसरे में इधर से उधर किया गया। पहले क्या था आपका यूनिट 4 भारत का भूगोल कहलाता था, यहाँ पर अब क्या कर दिया, मध्य प्रदेश का भूगोल कर दिया। तो वन ऑफ अस, नदियाँ, पहाड़ी और पठार, मध्य प्रदेश का, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण। तो ये 5वां यूनिट पहले था आपका राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था था पहले। अब 5वां क्या कर दिया आपका भारत में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसमें आपके संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीतिन्द्रिय सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक आयोग संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन। इसमें ये टॉपिक बढ़ा दिया गया है साथियों, मध्य प्रदेश में सुशासन यानी अभिशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था। तो पहले 5वां यूनिट हुआ करता था राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, तो अब ये कर दिया भारत में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। पहले जो हुआ करता था आपका 6ठा चैप्टर हुआ करता था भारत के संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, तो अब यहाँ पर कर दिया भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, ये सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, ये MSME एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला के उत्पाद, ये बढ़ा दिया गया आपका वर्तमान में। मध्य प्रदेश बौद्धिक संपदा अधिकार प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, ये बढ़ा दिया गया। रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ, G20, सार्क तथा एशियान। साथियों, आयोग ने घटाया कुछ नहीं, सिर्फ उसमें आयोग ने बढ़ाया है। इस पेपर को यानी UPSC के जैसे करने का थोड़ा विचार बनाया बस, तो टेंशन नहीं लेना है। और जो एस्पिरेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी नहीं लेना, उन तो भाई घटाया नहीं, यानी इसमें बढ़ाया है। आपको बस वो पढ़ना है। नए वालों के लिए और अच्छा हो गया, या पुराने वालों के लिए हाँ कुछ बुरा होता है, पर वो भी अच्छे होने के लिए होता है। तो हमें यानी क्या आगे बढ़ना है, हम नकारात्मकता में नहीं रहना है। तो 6ठा यूनिट। 7वें यूनिट पहले थी विज्ञान एवं पर्यावरण, 7वीं यूनिट थी पहले विज्ञान एवं पर्यावरण, अभी भी वही है आपकी विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, उसमें बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य में कुछ चीज़ें बढ़ाई गई है। अभी जो नया सिलेबस है विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये 7वीं यूनिट है। तो विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो यहाँ पर ये बोला गया विज्ञान के प्रमुख शाखाओं, यानी सारी शाखाएँ आ गई आपकी, जूलॉजी, केमिस्ट्री भी आ गई आपकी, साइंस भी आ जाएगी इसमें सभी। अब कई लोग कहते हैं कि इसमें साइंस नहीं आ रहा, तो इसमें सब है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, मानव शरीर रचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, ये साइंस के टॉपिक है। पर इसमें अभी ये बढ़ाया अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, वो चल भी रहा इसलिए बढ़ा दिया। कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, ये बढ़ा दिया गया। कार्यक्रम संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, ये बढ़ा दिया गया। अभी ये जोड़ दिया गया नया। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो इस तरीके से ये विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य। 8वीं यूनिट पहले आपकी थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना चक्र,
तो ये पहले उसमें खेल एवं खेलकूद के बारे में दे रखा था। अब 8वीं यूनिट वही है जो पहले थी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, पर अब इसमें करंट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें मेंशन कर दिया अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं तो थोड़ा ये ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, करंट थोड़ा सा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9, जो 9 यूनिट पहले भी क्या थी आपकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। अब इसमें एक बढ़ा दिया सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का भी अपने क्या होना चाहिए, तो इसमें बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स को हटा दिया इसमें से, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स। तो इसके ये 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। 10वीं यूनिट थी आपकी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्था थी पहले। 10वीं यूनिट राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधान संस्था थी साथियों। अभी उसको कर दिया है 10वीं यूनिट का नाम दिया है मध्य प्रदेश की जनजातीय। ये पूरा टॉपिक, ये पूरी यूनिट ही आपके यहाँ यानी बढ़ा दी गई मध्य प्रदेश की जनजातीय, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो ये नया पूरा जोड़ा साथियों। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो साथियों आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा यानी यूनिट 2 में भी मध्य प्रदेश की बात हुई, यूनिट 4 में भी मध्य प्रदेश की बात है, यूनिट 5 में भी मध्य प्रदेश की बात है, यूनिट 6 में भी मध्य प्रदेश दे रखा है, यूनिट 8 में भी मध्य प्रदेश दे रहा है और यूनिट 10 में भी। तो 6 यूनिट में आपका मध्य प्रदेश दे रखा है साथियों। यूनिट 2 में, यूनिट 4 में, यूनिट 5 में, यूनिट 6 में, यूनिट 8 में और यूनिट 10 में। सबसे ज़्यादा दे रखा आपका यूनिट 10 में। तो पहले भी मध्य प्रदेश ज़्यादा आता था, 30 से लेकर 32 क्वेश्चन, कभी कम हो जाते थे, कभी ज़्यादा हो जाते थे। और अब जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो 50 से 60% आपका मध्य प्रदेश कर दिया साथियों। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी मध्य प्रदेश को आपको अच्छा पढ़ना, और उसका नाम ही क्या है, MPPSC। तो मध्य प्रदेश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साथ ही 30 बनेंगे, 45 बनेंगे, 50 बनेंगे, पर परसेंटेज मात्रा यानी 50 से 60% कर दी गई है मध्य प्रदेश। तो 10वीं यूनिट। अब साथियों ये तो आपका फर्स्ट पेपर था। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी जिसे अपन कहते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे आप CSET कहते हो। तो सेम वही है, बोधगम्यता वही है, सिर्फ इसमें एक टॉपिक बढ़ा है आपका जीवन शैली प्रतिबल। जीवन शैली के आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे साथियों बिल्कुल सरल बनेंगे, आपको बन जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संचार कौशल वही है, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता वही है, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता है, सब वही है। आपका 10वीं कक्षा स्तर का आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट ग्राफ ये हिंदी भाषा में। सिर्फ इसमें एक चीज़ चेंज किया गया, इसमें जीवन शैली यानी प्रतिबल, बस इतना सा। तो साथियों ये आपका यानी प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का आपका सिलेबस था। सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ, पर यहाँ पर कई लोगों ने यानी उसको बहुत ऐसा बना रखा, हवा टाइप का या बहुत डर टाइप का एक ऐसा माहौल बना दिया कि क्या होगा। साथियों बदलाव करना पड़ता है, बदलाव होता है, और बदलाव को जो एक्सेप्ट करता है वही व्यक्ति क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप सिलेबस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब जगह सिलेबस है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो इसी तरीके से यानी चेंज तो किया गया, पर उसमें जो चेंज किया गया उसमें बढ़ाया साथियों, घटाया नहीं गया। बस इस यूनिट को उस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ यूनिट्स बढ़ाई गई है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे PSC आप करते हो तो PSC UPSC ऐसे जो है यहाँ पर धैर्य गंभीर लोग ही आते हैं जो वीडियो को पूरा देखेंगे। ये नहीं कि वीडियो को स्किप कर दिया, नहीं, इसको यानी क्या ऐसे लोग ही PSC करते हो। टेंशन मत लो, आप सभी लोग बहादुर हो, आप सभी लोग आगे बढ़ोगे, बस यथावत अपनी तैयारी रखो, ठीक है ना। PSC का मतलब ही पैशन होता है, जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर अनुशासन है
जो किसी परिस्थिति में डिगता नहीं है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये एक दिन का गेम नहीं है, ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें समय लगाना पड़ता है साथियों। इसलिए सोच समझकर यानी इसको करना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ सभी लोगों से कि निर्णय अपना होता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो क्या है, जीत है। कोई आसान नहीं है और कोई काम कठिन नहीं होता है, पर कठिन काम भी आसान हो जाता है अगर हम क्या है सोचे विचारे तो, अगर हम करें तो। बस क्या है कि मार्केट में यूट्यूब पर हर जगह एक भीड़ है और जनता भीड़ में चलना पसंद करती है साथियों। पर भीड़ें और भेड़ें कभी बदलाव नहीं लाती, बस कुछ लोग ही बदलाव लाते हैं। वो लोग जो बदलाव लाते हैं वही पीएससी या आईएएस या यूपीएससी ये करते हैं, जो बदलाव लाते हैं, जो पहले खुद में बदलाव लाते हैं, जो हर हमेशा सकारात्मकता की ओर जाते हैं, जो हर हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो हर हमेशा देश के बारे में, समाज के बारे में, जनता के बारे में, वही व्यक्ति पीएससी में आगे बढ़ते हैं। पीएससी एक पैशन का, एक धैर्य का, एक समय का, इसमें समय लगाना पड़ता है, तो वही लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों मुख्य परीक्षा के बारे में। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में वही 6 वर्णनात्मक प्रश्न पत्र होंगे, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, इसको 2 भागों में है। इतिहास 150 पूर्णांक, अवधि 3 घंटे, और प्रश्न पत्र का माध्यम होगा हिंदी एवं अंग्रेजी में। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 2 भागों में, एक इतिहास में और एक भूगोल में। यहाँ भूगोल 150 पूर्णांक के, याद रखिएगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र है। राजनीति विज्ञान और क्या है, समाज शास्त्र है। राजनीति विज्ञान 150 पूर्णांक है, समाज शास्त्र का भी 150 है और 3 घंटे है, हिंदी अथवा अंग्रेजी। तो यहाँ पर समाज शास्त्र को साथियों यहाँ पर जोड़ दिया गया, समाज शास्त्र को। ये पहले भी चलता था, 2013-2015 में आपने देखा होगा, समाज शास्त्र पहले भी एक विषय हुआ करता था और होना भी चाहिए साथियों समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र अच्छा सब्जेक्ट है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में समाज शास्त्र को ये भी पूरा एक यूनिट कर दिया 150 नंबर का, 3 घंटे अवधि और हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र ये भी 2 भागों में कर दिया, अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य में। तो सामान्य अध्ययन में तृतीय प्रश्न में अर्थशास्त्र, तो यहाँ पूरा कर दिया साथियों, अर्थशास्त्र को पूरा मेंशन कर दिया। अब आपको अर्थशास्त्र भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, समाजशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र भी। 150 पूर्णांक है, 3 घंटे हिंदी अंग्रेजी माध्यम है। यहाँ पर विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र में वही आपका विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, तो 150 पूर्णांक के 3 घंटे। सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, तो यहाँ चेंजेस ये किया गया, ये पूरा एक यूनिट हुआ करता था, अब यहाँ पर इसको 2 भागों में मेंशन कर दिया गया, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। तो यहाँ पर केस स्टडी और दूसरा उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। तो साथियों उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्ति विकास, केस स्टडी, इसको जोड़ दिया गया। ये पूरा एक बना दिया गया यूनिट 150 नंबर की, यानी पूर्णांक 150। तो यहाँ पर उद्यमिता से पटवारी में लोगों को डर लगा था, तो आपको डरना नहीं, उद्यमिता पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको सरल लगेगा। जब कहते हैं साथियों सीखकर हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, बगैर सीखे हम किसी काम को नहीं कर सकते। तो उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास में केस स्टडी, यहाँ ये नया टॉपिक जोड़ दिया गया साथियों। वही 150 नंबर, 3 घंटे हिंदी अथवा अंग्रेजी। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में व्याकरण, तो पूर्णांक 200 है। यहाँ साथियों इतना चेंज किया गया, पहले 3 घंटे हुआ करते थे, अब यहाँ कम कर दिया गया, 2 घंटे कर दिए गए, ये याद रखिएगा। षष्ठ जो प्रश्न पत्र, छठा जो प्रश्न पत्र हो हिंदी निबंध प्रारूप लेखन, ये 100, इसको कितना कर दिया गया, 2 एंड 2.5 घंटे कर दिया गया साथियों, 2.5 घंटे कर दिया गया। हिंदी कुल योग 1500, कुल योग 1500, कुल योग कितना 1500, पहले कितना हुआ करता था साथियों 1400, अब कितना 1500। साक्षात्कार बढ़ा दिया गया 185 अंक, तो कुल अंक 1685 अंक हो गए। अब बात कर लेते हैं साथियों सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों खंडों अ तथा ब में अभ्यर्थियों द्वारा केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। उपयुक्त तीनों प्रश्न पत्रों के प्रत्येक खंड अ तथा खंड ब में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।
तो प्रश्नों का स्वरूप एक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, प्रश्नों की संख्या एक लघुत्तरीय, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 15, प्रति अंक प्रति प्रश्न 2, अधिकतम शब्द संख्या कितनी होगी 20, पूर्णांक होंगे 30। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 15, लघुत्तरीय कितने प्रश्न होंगे आपके 15, और अंक कितना होगा 1 का 2, तो 15 दूआ 30। तो अधिकतम शब्द संख्या कितनी होगी 20, याद रखना। प्रति प्रश्न अंक कितने मिलेंगे 2, तो अति लघुत्तरीय कितने प्रश्नों की संख्या 15, पूर्णांक कितने हो गए 30, याद रखिएगा। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 10, तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 15, प्रति प्रश्न अंक कितने 2, अधिकतम शब्द संख्या कितनी 20, और पूर्णांक कितना 30। तो ये लघुत्तरीय, तो यहाँ पर साथियों पहले ये 3 नंबर का हुआ करता था, लघुत्तरीय पहले 5 नंबर के हुआ करते थे, अब 7 नंबर के कर दिए, और दीर्घोत्तरीय पहले 11 नंबर का, अब 10 नंबर का कर दिया यहाँ पर इस यूनिट में। तो लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10, प्रति अंक प्रति प्रश्न 7, और अधिकतम संख्या 60, पहले यहाँ पर 50 हुआ करती थी, पूर्णांक 70। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 5, प्रति अंक प्रश्न 10, और अधिकतम शब्द संख्या 200, और पूर्णांक 50 होगा। तो योग 30 प्रश्न हुआ, 30 प्रश्न और 150 अंक। ये बात करी थी अपन ने प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र में। चतुर्थ प्रश्न पत्र के दोनों खंडों अ तथा बा में केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जो जा सकेंगे। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में अ तथा खंड ब में पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। अति लघुत्तरीय 16 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 2 नंबर होगा, और अधिकतम कितने होंगे आपके 16, प्रश्नों की संख्या 16, प्रति अंक 2, अधिकतम शब्द सीमा तो यहाँ 20 बोल दिया, और पूर्णांक होगा आपका 32। लघुत्तरीय में प्रश्नों की संख्या 8, अंक 7 होंगे, अधिकतम शब्द संख्या 60 और पूर्णांक 56। दीर्घोत्तरीय यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न की संख्या 11, अधिकतम शब्द 200, पूर्णांक 44, याद रखिएगा। केस स्टडी एक प्रश्नों, केस स्टडी संबंधित एक प्रश्न, प्रति अंक 18, अधिकतम से यथा जो निर्देश में होगा वो, पूर्णांक 18, तो 150, 29 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। बात कर लेते हैं पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में ही होगा, पूर्णांक 200 का अंकों का होगा। प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। प्रश्न पत्र का समय 2 घंटे होगा। छठा प्रश्न पत्र हिंदी में प्रारूप लेखन केवल हिंदी माध्यम में, इन प्रश्नों का विवरण निम्नानुसार होगा। प्रथम निबंध यानी प्रश्न की संख्या 1 होगी, अधिकतम शब्द होंगे 1000, पूर्णांक होगा 50। द्वितीय निबंध 1 होगा 500, अधिकतम शब्द होंगे, पूर्णांक होंगे 20, 2.5 घंटे। प्रारूप लेखन 3, प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्नों की संख्या 1 होगी, अधिकतम शब्द संख्या 500, पूर्णांक 15। प्रतिवेदन 4, प्रश्नों की संख्या 1 होगी, अधिकतम शब्द संख्या 250, पूर्णांक 50। तो योग बराबर कितना 100। तो इस तरह के साथियों यहाँ पर इसको मेंशन कर रखा है, तो ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा। बात कर लेते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो अभी जो पाठ्यक्रम विस्तार से बात कर लेते हैं साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस यानी कौन सा है अपना, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस का ज्ञान अगर हमें है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इकाई 1 में मेंशन कर रखा पूरी तरीके से भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति का बुद्ध। ये इकाई 1 में है साथियों, खंड 1 इतिहास में। इकाई 2 में क्या है, प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दबिल्लव वंश, नागवंश, ओलंकेर, परिवाज्रक राजवंश, उच्चकलव वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंडवंश, कच्छपघात वंश। इकाई 3 में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज पर प्रभाव,
ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसके नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। इकाई 4 में आप गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य एवं उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। इकाई 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, स्वतंत्रता प्राप्ति तक। मध्य प्रदेश की जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाज्या नायक, टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भाई, हेमा फाल्या, इनके बारे में। तो साथियों, फर्स्ट यूनिट खंड का इतिहास में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 दे रखी है। तो यहाँ अब बात कर रहे हैं खंड में भूगोल है। प्रथम प्रश्न पत्र में यानी इकाई 2 में क्या है आपकी, इकाई 1 में खंड बा जो है, बा जिसे कहते हैं भूगोल। तो भूगोल में इकाई 1 में भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। साथियों, वीडियो लेंथी जरूर बनेगी पर आपको यानी पूरे सिलेबस के बारे में नॉलेज हो जाएगा, क्या चेंज हुआ है और नया सिलेबस चेंज जो पहले उसकी बात नहीं करना है, अभी जो वर्तमान में उसकी बात करना है। अब तो नए सिलेबस के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसलिए लेंथी हो जाने दो। मैंने पहले ही बोला है वही वीडियो देखेगा जो यानी क्या इंटरेस्ट रखेगा पीएससी में, अन्यथा वो नहीं। यानी जो नॉलेज के क्या होता है तो इसमें धैर्य की आवश्यकता है साथियों। इकाई 1 में भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीप पठार, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, भारत में मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु, परिसंचरण, जेट स्ट्रीम, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ये साथियों प्री में भी दे रखा, आपने देखा होगा, अभी प्री में ये मेंशन कर दिया गया। तो ये इकाई 2 में भारत कृषि एवं जल संसाधन, कृषि, प्रमुख फसलें, श्री अन्न, मोटे अनाज, उनका उत्पादन वितरण, सिंचाई, तकनीकों का प्रकार, सिंचाई के स्रोत, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति। इकाई 2 में इकाई 3 में भारत प्राकृतिक संसाधन उद्योग, वन संसाधन, उनके प्रकार, वितरण, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट और ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो लगभग भारत की पूरा भूगोल दे दिया साथियों। इकाई 4 में आपदाएं और तकनीकें, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तटीय झंझा, भारत में उष्णकटिबंध चक्रवात, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी, भूमि प्रदूषण, उनका रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के उपाय। भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, भूगोल में उन्नत तकनीकें, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली, जीपीएस तथा इनका उपयोग, ये जोड़ दिया गया है साथियों नया। उपग्रह के प्रकार। इकाई 5 मध्य प्रदेश का भूगोल, प्रमुख भू आकृति, भौतिक विभाग, मालवा का पठार। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार, वितरण, प्रमुख वनोपज, प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व नगरीकरण। साथियों, ये सिलेबस आपको बिल्कुल रखना है, पढ़ना है आपको। आपके टेबल पे पहले सिलेबस होना चाहिए। अगर आप पीएससी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस याद है, अगर आपको पाठ्यक्रम याद है, तो आप यानी पीएससी आप निकाल ले जाओगे साथियों। तो पहले सिलेबस याद होना चाहिए, फिर सिलेबस से आप टॉपिक मिलाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय, ये पहले प्रश्न पत्र की बात थी। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति में प्रशासनिक संरचना। तो इकाई 1 में आप देख सकते हो। इसी तरह इकाई 2 में आपका, इकाई 1 में भारतीय संविधान निर्माण विशेषता, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व, उद्देश्य का मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशिता, संघवाद, केंद्र, संबद्ध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका।
तो इकाई 1 में संविधान में पहले यहाँ पर 1935 के अधिनियम वगैरह दे रखे थे साथियों, तो अब वो अधिनियम नहीं दे रखे, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको इकाई 1 में। इकाई 2 में क्या, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारतीय राजनीति में जाति धर्म वर्ग जनजातीय भाषा लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी में जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। साथियों यहाँ पर देख लेना, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो क्या थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लेंथी है, पर आपको पढ़ना है। इकाई 3 में लोकतंत्र की विशेषता, राजनीतिक प्रतिनिधि, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, सीबीओ, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, मीडिया की भूमिका, समस्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, सोशल मीडिया, भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य देवी, अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनमें ये बढ़ा दिए गए, साथ राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, तो कुछ यहाँ पर बढ़ाए गए साथियों, घटाया नहीं गया कुछ भी। इकाई 4 में राज्यों का पुनर्गठन 1956, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, राज्यपाल नियुक्ति, शक्ति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, संगठन कार्य, भूमिका, मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन में शक्तियाँ, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, तो इकाई 4 में है साथियों, याद रखिएगा। पूरे आयोग नहीं है पर कुछ आयोग जो दे रखे हैं इकाई 4 में। इकाई 5 में मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती संगठन, शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन संगठन, शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही, स्वायत्तता का महत्व, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय पिछड़े वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे। द्वितीय प्रश्न पद खंड ब में समाजशास्त्र साथियों, खंड ब में क्या है, द्वितीय प्रश्न समाजशास्त्र, इकाई 1 समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, तो ये पूरा बढ़ा दिया गया साथियों, ये नया यूनिट जोड़ दिया गया आपका समाजशास्त्र, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये समाजशास्त्र की भारतीय संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल्य, सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, तो आपने पढ़े होंगे कितने संस्कार होते हैं, इस तरीके से कितने प्रकार के ऋण होते हैं, कितने प्रकार इस तरीके से, अनुष्ठान, विभिन्न संप्रदाय, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदाय का प्रभाव, तो समाजशास्त्र को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अच्छा सरल सब्जेक्ट है साथियों, ठीक है ना, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का हमें नॉलेज भी होना चाहिए। इकाई 2 में भारतीय समाज में वही विविधता और चुनौतियाँ, भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग विविधता में एकता, ये भी बढ़ाया, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय भाषाई, धार्मिक जनजातियाँ, अपराध का बदला परिदेश, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा, वर्तमान बहस, भारत में परंपरा अधीनता, राष्ट्र निर्माण की समस्या, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। इकाई 3 में ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज के अध्ययन को उपाय, ग्रामीण शहरी अंतर ग्रामीणवाद, नगरवाद, किसान आंदोलन अध्ययन, 73वें संशोधन पहले और बाद में पंचायत राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, रणनीतियाँ, बंधुआ, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण, नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन का प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं। इकाई 4 में आपको औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, भारत में औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्थिरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, वैश्वीकरण की चुनौतियों, समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता है, संस्कृति और विकास, सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, अवधारणा, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास और लिंग संरचना। साथियों नेक्स्ट टाइम हम एक एक यूनिट का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक यूनिट को अच्छी तरीके से समझेंगे, अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए। इकाई 5 में मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विजन सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, वैश्विक शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखना, सामाजिक वर्ग उनके कल्याण कार्यक्रम संबंधी मुद्दे, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, मध्य प्रदेश जनजातियों की स्थिति में सामाजिक संज्ञा, रीति रिवाज, जनजातियों विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार और उत्सव, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। तृतीय प्रश्न साथियों खंड में अर्थशास्त्र है, तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, विकसित भारत, ये पूरा बढ़ा दिया गया है साथियों। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, पहले कहते थे कि
कम आता है अर्थशास्त्र, अब पूरा आएगा साथियों। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता, सरकारी पहल, पीएम किसान, एनएमएस और विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन, वित्त मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास, विनिर्माण अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजना, आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्राएं में योगदान, भारत में वस्तु एवं सेवाओं को मानकीकरण। इकाई 2 में कराधान और नीति प्रदेश, राजकोषीय नीति, लोकव्यय आगम, कराधान, घाटा प्रबंधन, मौद्रिक नीति, भारत में वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय अंचल, भारत का विदेशी व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन। तो इस तरीके से पूरे टॉपिक कर दिए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, तो मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पादों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रमुख फसलें, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये जोड़ दिया गया, तथा जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली, भंडारण, उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और अधोसंरचना का विकास, एसएमई और पारंपरिक उद्योग का विकास, समर्थन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प एवं हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार और निवेश एवं प्रोत्साहन। साथियों, आपको समय मिलता है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको सिलेबस को पहले याद करो, जिससे आपको पता चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एमपीपीएससी का मतलब क्या नहीं पढ़ना है, बस वो याद रखना है। अगर क्या नहीं, ये सीख गए कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो आप आगे बढ़ जाओगे साथियों। मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, इकाई 4, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ, वन, जल और खनिज, वित्तीय सामाजिक समावेशन, कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की जन सांख्यिकी का प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन। इकाई 5 में सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, समंक संकलन की विधियां, माध्य, माध्यिका और बहुलक, गणना और व्याख्याएं, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक प्रतिचयन की विधियां, डेटा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो इकाई 5 है, इसमें मैथ्स का थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, यानी 40 से 45 क्वेश्चन आपके मैथ्स के ही बनेंगे साथियों। जैसे किसी को डर लगता है मैथ्स की वजह से वो नहीं कर पाता है, तो साथियों अब डर को दूर करना होगा, अब थोड़ा सा मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नंबर अच्छे लाना है। तो यहाँ पर तृतीय प्रश्न पत्र खंड ब में विज्ञान, तकनीक, जन स्वास्थ्य है। तो सामान्य विज्ञान, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना प्रकार, जैविक कृषि, कोशिका संरचना प्रकार, विभाजन एवं कार्य, जंतु, पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशु, मनुष्य में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन हीनता जन रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी में परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, औद्यानिक, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, एथन बायोलॉजी के अनुप्रयोग। प्राचीन समय में ये बढ़ा दिया गया, आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, प्रथम द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं संबंधित प्रारंभिक जानकारी, बौद्धिक संपदाओं का अधिकार, पेटेंट, ट्रिप्स। इकाई 2 में कंप्यूटर विज्ञान बढ़ा दिया गया साथियों, ये याद रखिएगा, ये पूरा बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके समाजशास्त्र बढ़ाया गया और कंप्यूटर विज्ञान भी बढ़ाया। कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीडी जनरेशन, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषा, सामान्य ज्ञान, सीसी, जावा, सीसी प्लस, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट तथा वेबसाइट। तो कंप्यूटर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मध्य प्रदेश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समाजशास्त्र को भी आपको पढ़ना है, और वही सिलेबस पहले जैसा है, सिर्फ विश्व भूगोल को हटा दिया गया है साथियों। विश्व भूगोल के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं। गणित विज्ञान में आपका संख्या, इसके प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण, गुणनखंड, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इकाई 3 में आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सवा, ऋग्वा, होम्योपैथी चिकित्सा, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030। आयुर्वेद ये बढ़ा दिया, त्रिदोष, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर, आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, योग, पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षटक्रम, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन, जल चिकित्सा। तो ये कुछ बढ़ा दिए गए हैं। 16 संस्कार, ये पहले नहीं था आपका। नामकरण, निष्करण, कर्णवेद आदि का सामान्य ज्ञान, इनका वैज्ञानिक महत्व। इकाई 4 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य स्वच्छता, बीमारियां, कुष्ठ, एड्स, अंधत्व, पोलियो, राष्ट्रीय क्षेत्र निवारण कार्यक्रम, वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन बाल स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड चाइल्ड राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो ये पूरी योजनाएं, मातृ मृत्यु दर, विभिन्न हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत, तत्व स्वास्थ्य देखभाल। तो ये इस तरीके से। इकाई 5 में भारतीय परंपरा और संस्कृति, पर्यावरण की अवधारणा, जनोपदेश, वायु, जल, देश काल की गतिविधियाँ या विकृतियाँ, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव। अब साथियों इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो, और आप थोड़ा और पढ़ लेना, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। पर्यावरण अनुकूल
तो ये मध्य प्रदेश की जनजातीय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, जल संरक्षण। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो साथियों, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। चतुर्थ प्रश्न पत्र में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन केस स्टडी है। तो भारतीय हृदयदर्शन, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, तो इसको थोड़ा आप पढ़ सकते हो। भारतीय हृदयदर्शन सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य,